नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो देखिए हमारे एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से कितने प्रकार की हैं। मेजरली देखा जाए तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल या फिर एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को बोलते हैं डेजर्ट सॉइल। तो बात करते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल जो है भारत में लगभग की 40 से 43% क्षेत्र में पाई जाती हैं और ये सबसे मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल कहलाती है। और ये लगभग कि नॉर्दर्न प्लेन जो हमारे नॉर्थ के साइड में मैदान है और डेल्टास ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर वो रिवर होती हैं जैसे कि सीजनल नदियाँ, महानदी, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, इन सभी की। और ये कैसे फॉर्म होती है? ये जो है इसके नदियों का जो पानी बहता है इसके डिपोजिशन से ये नदी फॉर्म होती है। मतलब ये मिट्टी आके इसके सेडिमेंट्स एक जगह एकत्रित होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है लगभग कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम का रीजन है। इसमें जो है पोटाश की मात्रा अच्छी होती है और फोरस में जो है के लिए ये पुअर होता है। ये कहा जाता है यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल में है जैसे कि दो प्रकार के खादर और भांगर हैं। अब खादर क्या होता है? खादर वो मिट्टी है जैसे कि न्यू एलुवियम, यानी कि नई नई जो जमा होती रहती है, तो ये मोस्ट फर्टाइल होती है। और जो भांगर होती है ये ओल्ड ओलिवियम होती है, तो ये लेस फर्टाइल होती है। तो अब हम बात करेंगे कि हमने देखा कि ये हम मैप देख सकते हैं इसका। यहाँ पे इस मैप में जो ये सॉइल है भारत का मैप, तो इसमें अरिड सॉइल को यानी कि डेजर्ट सॉइल कहा जाता है। अरिड सॉइल वहां पे होती है, डेजर्ट सॉइल जहाँ पे कम वर्षा होती है। जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इस जैसा एरिया जो राजस्थान के करीब में है। तो यहाँ पे कम वर्षा होती है लेकिन यहाँ पे हाई फॉस्फोरस होता है एंड लो इन नाइट्रोजन, देख सकते हैं। फिर माउंटेन सॉइल यानी कि फॉरेस्ट सॉइल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बस जानिए। इसमें ये जो है एसिडिक विद लो ह्यूमिड होती है और यहाँ पे जो है सफिशिएंट मात्रा में रेनफॉल होती है। और कहा जाता है लैटराइट सॉइल जो है आपकी, लैटराइट सॉइल वहाँ पे होती है जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटाश, लाइम इसकी मात्रा जो है कम होती है। और यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, तो आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अच्छी होती है। तो बाकी आइए देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इरप्शन ऑफ लावा। ये जो है लावा के इरप्शन से फॉर्म हुई है। और ये आपके नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे क्षेत्र में पाए जाएंगे। और ये नेचर में जो है वो क्लेई होती है, यानी कि क्लेई बोले तो चिपचिपी मिट्टी होती है। इट इज इम्परमिएबल सॉइल। अब इम्परमिएबल सॉइल क्या होती है? इम्परमिएबल सॉइल वो सॉइल होती हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गमला है, तो गमले में एक नीचे छेद होता है, तो जब आप पानी डालेंगे तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये क्या करता है? वाटर को होल्ड कर लेता है, नीचे पानी नहीं बहता है। लेकिन जो जैसे कि इम्परमेबल सॉइल नहीं होती, परमेबल सॉइल, उसमें पानी डालेंगे तो वो बह जाएगा। ठीक है। तो ये नेचर में कैसे मतलब होती है, क्लेई होती है और लोमी सॉइल होती है। अब लोमी सॉइल क्या कहते हैं किसे? लोमी सॉइल का मतलब होता है जिसमें कंटेंट ज्यादा, मतलब सैंड का कंटेंट ज्यादा होगा और मोस्ट सुइटेबल सॉइल होगी फॉर कॉटन कल्टीवेशन। रिक्वायर्ड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ये जो है इसमें आयरन, लाइम, एल्यूमिना की मात्रा पाई जाएगी, देखेंगे। और कहा जाता है ये जो है सेल्फ प्लगिंग होती है। अब सेल्फ मतलब यानी कि खुद ही जुताई कर लेती है। जैसे इसमें मान लीजिए मिट्टी जब सूख जाएगी तो इसमें क्या हो जाएंगे? ड्राई, मतलब क्रैक हो जाएंगे, क्रैक पैदा हो जाएंगे। और जब ये मॉइस्ट होगा मतलब वेदर, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप वो चिपचिपी हो जाती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल में है ये यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो होते हैं जैसे इंक्लूडिंग कॉटन, शुगर केन, पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं, सिट्रस फ्रूट, इनके लिए ये है अच्छी मिट्टी होती है। और यहाँ पे इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड ऑफ आयरन्स। अब बात करेंगे हम लेटरॉइड सॉइल की। लेटरॉइड सॉइल क्या होती है? इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ये जो क्रॉप है यहाँ पे जो ग्रो होने वाले क्रॉप हैं जैसे कि टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबर, सिंचोना, कोकोनट, एरिका नट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छा, काफ़ी फर्टाइल होते हैं।
लगभग की लैटराइट सॉइल जो हमारे भारत का 4.3% एरिया कवर करता है। इट इज फाउंड बाय द लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस जैसे होता है उसके द्वारा फॉर्म होती है, वेयर जहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज द सिलिका जो है वॉश अवे हो जाता है, निकल जाता है बाहर। फाउंड इन द रीजन ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इसमें जो है कैशियो यानी कि काजू की खेती के लिए बेस्ट होती है ये सॉइल। इट इज़ नोन एज ऑल्सो ब्रिक सॉइल। ये जो ब्रिक होते हैं, भट्ठे जो ईंटें बनते हैं हमारी, उसके लिए काफ़ी बेहतर रहती है। एंड फाउंड इन द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जैसे क्षेत्र में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी रेड सॉइल। रेड सॉइल कहा जाता है कि हमारे कॉटन, टोबैको, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पोटैटोज, फ्रूट्स एक्सेट्रा के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अब लाल जो ये लाल मिट्टी होती है आपकी, लगभग ये आपका 18% भारत का एरिया कवर करती है। फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक है इनकी वेदरिंग होती है, जो वेदरिंग से ये फॉर्म हुई है। इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस रहती है, मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इस कलर, इस वजह से ये क्या है, लाल दिखती है मिट्टी। लेकिन एक बात है इसमें कि अगर आप पानी डालते हैं तो ये जब पानी डालने के बाद इसमें ये क्या हो जाती है, ये उसके उसमें कांटेक्ट में आते ही ये येलो हो जाती है। एंड इट इज़ फाउंड इन द वाटर डिफिसिट रीजन। जैसे ऐसे एरिया में पाई जाएगी जहाँ पे थोड़े से पानी की कमी होगी, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये सब इस जगह जैसे बारिश तो होती है आप कहेंगे, लेकिन ये प्रीडोमिनेंट जोन में पाई जाएगी जो वेस्टर्न घाट पे जहाँ पे कम वर्षा होती है। थैंक यू गाइस।